हाय माई सेल्फ डॉक्टर अविनाश उपाध्याय। मैं पटना बिग अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों से अल्कोहल और उसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। सो अल्कोहल बेसिकली स्मोकिंग की तरह एक बहुत बड़ा एडिक्शन है हमारी कंट्री में, जो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है। मैं आपको सर से लेके पाँव तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसके सारे इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स डिस्कस करूँगा, सो दैट एट द एंड आपको डिसाइड करना है विच वन डू यू वांट, वेदर यू वांट टू गो विथ अल्कोहल और यू वांट टू क्विट इट, बिकॉज देयर आर सो मैनी harmful effects of alcohol and there are hardly any beneficial side of alcohol. So हम शुरू करते हैं टॉप से। सो आप अल्कोहल के अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें ब्रेन से रिलेटेड, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो अल्कोहलिक्स होते हैं जो रेगुलर अल्कोहल ड्रिंकिंग करते हैं, एक तो उनको ब्लैकआउट्स बहुत ज़्यादा होता है। ब्लैकआउट मीन्स दे विल हैव लॉस ऑफ मेमोरी, उनकी याददाश्त थोड़ी देर के लिए चली जाती है, बिल्कुल दे वोंट रिमेंबर एनीथिंग। उसके बाद क्रॉनिकली अगर हम बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, जो पीछे की याददाश्त है, वो हमारी जाने का संभावना रहता है। साथ साथ अगर आप चलते फिरते हैं तो आप में ट्रेमर्स, आपको चलते फिरते स्वेइंग, ये सब देखने को मिलता है। सो अल्कोहल बेसिकली अफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम। इसके साथ साथ हाथ पैर में जलन का ये एक मेन मुख्य कारण हो सकता है रेगुलर अल्कोहल का सेवन। इसके बाद अगर हम नीचे आए, हम ओरल कैविटी को देखें, जो हमारे ओरल कैविटी के कैंसर्स हैं, उसका एक मुख्य कारण है अल्कोहल। जो आदमी अल्कोहल और टोबैको साथ साथ में लेता है, उसमें ये ओरल कैविटी के कैंसर्स होने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो वी शैल अवॉइड अल्कोहल। उसके बाद अगर हम वहाँ से नीचे जाएं तो हमारे जो खाने की नली है, जिसको इसोफेगस कहते हैं, तो इसोफेजियल कैंसर्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है अल्कोहल। सो इसोफेजियल कैंसर्स जो है अल्कोहल के कारण हो सकता है। वहाँ से और नीचे जाएं हम तो हमें आएगा हमारे पास पैंक्रियाज और लिवर। सो पैंक्रियाटाइटिस, पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन होना, अल्कोहल पैंक्रियाज का इन्फ्लामेशन का एक बहुत बड़ा कारण है, जो पैंक्रियाटाइटिस जिसके कारण आपकी जान भी जा सकती है। उसके बाद अल्कोहल क्या करता है, हमारे लीवर में फैटी सेल्स को डिपॉजिट करता है, फैट्स को डिपॉजिट करता है, जिसे आमतौर पे आपने कभी अल्ट्रासाउंड कराया तो आपको फैटी लिवर मिल रहा है। तो अल्कोहल जो लोग लेते हैं उनमें फैटी लिवर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि बाद में सिरोसिस के रूप में डेवलप होता है, और सिरोसिस के कारण उन सारे पेशेंट को हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा होने का डर रहता है। सो अल्कोहल कैन लीड टू लीवर कैंसर एज वेल एज पैंक्रियाज में न केवल इन्फ्लामेशन बट पैंक्रियाज के कैंसर्स भी अल्कोहल के कारण होते हैं, जिनको पैंक्रियाटिक कैंसर कहते हैं। इसके बाद हम और नीचे जाएं तो हमारे कोलन, जो हमारी बड़ी आंत होती है, तो बड़ी आंत का कैंसर होने का एक प्रमुख कारण है अल्कोहल। महिलाओं में ये अमूमन देखा गया है कि अगर आप थोड़ा सा भी अल्कोहल सेवन करें तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है आप में। सो अल्कोहल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल काइंड ऑफ कैंसर्स, राइट फ्रॉम ओरल कैविटी से शुरू करें हम तो ओरल कैविटी, खाने की नली, इसोफेजियल कैंसर, पैंक्रियाटिक कैंसर, हिपैटोसेलुलर कैंसर, कोलन कैंसर, ये सारे कैंसर्स का एक प्रमुख रीजन है अल्कोहल कंजम्पशन। इसके अलावा अगर हम दूसरे ऑर्गन्स की बात करें तो दूसरे ऑर्गन्स में जैसे अल्कोहल के कारण जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, उसमें आपको कभी कभी आपको बेसिकली थायमीन एंजाइम की डिफिशियंसी हो जाती है, जिसके कारण कुछ सिंड्रोम्स हो जाते हैं, जैसे वर्निकोस-कोर्साकॉफ सिंड्रोम्स। दिस लीड्स टू सम इमरजेंसी कंडीशंस। एक्चुअली आपको इमरजेंसी हो सकती है, आपका मेमोरी जा सकता है सडनली, आपको ट्रेमर्स हो सकता है, आपको सीजर्स आ सकते हैं। सो दीज ऑल आर इफ़ यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल फॉर लॉन्ग टाइम।
सो कंक्लूसिवली अगर अल्कोहल के पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात करें तो दे से इन वेस्टर्न कंट्रीज पर्टिकुलरली, नॉट फॉर आवर कंट्रीज, इन वेस्टर्न कंट्रीज दे से कि आप 1 से 2 अगर यूनिट्स का कंजम्पशन करते हैं तो शायद वो आपको कोरोनरी डिजीज से बचाता है, बट अगर आप 1 से 2, 1 से ज़्यादा आप कंज्यूम करते हैं, इट कॉजेज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सो आपका हार्ट इफेक्टेड हो सकता है अगर आप अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में सेवन कर रहे हो लगातार। सो अगर कंक्लूड करें इस सारे चीज़ों को तो हम देख रहे हैं कि अल्कोहल का इफेक्ट जो है, साइड इफेक्ट जो है, ऑलमोस्ट आपके सारे ऑर्गन्स पे है, राइट फ्रॉम योर ब्रेन, योर हार्ट, योर इसोफेगस, योर पैंक्रियाज, योर लिवर। सो इट कॉजेज हार्म टू ईच एंड एवरी ऑर्गन ऑफ योर्स। फीमेल्स में नॉट ओनली ब्रेस्ट कैंसर्स, अगर प्रेगनेंसी के समय अगर हम फीटल अल्कोहल का सेवन करते हैं तो एक सिंड्रोम है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जिसमें फीटस का ग्रोथ रुक जाता है। सो महिलाओं को भी अल्कोहल का कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, particularly during pregnancy, and otherwise also since it causes breast cancer, so you shall avoid alcohol. So overall alcohol is a threat to our body, not our body, it is a threat to our society also. जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनमें एंटी सोशल पर्सनैलिटी ग्रो होता है, they become violent, they create nuisance in society. So if you want a peaceful society, if you want your surroundings to be peaceful, please avoid alcohol. अब बात आती है अगर आप अल्कोहलिक हैं और अल्कोहल एक बेसिकली एडिक्शन है, आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप तुरंत ही नज़दीक के एडिक्शन सेंटर पे जाएं। वहाँ डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, हमारे राज्य में बहुत सारे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, आप जाएं वहाँ एक मनोचिकित्सक से मिले, दे विल गाइड यू हाउ यू कैन लीव अल्कोहल। एक्चुअली आप अल्कोहल के जो अल्कोहल का जो आपको टेंडेंसी, जो अल्कोहल से जो आप अटैच्ड हो गए हैं, आपको उससे कैसे मुक्ति मिल जाए, आपको हाउ यू कैन गेट रीड ऑफ अल्कोहल। सो दे विल टेल यू, देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो इन डी एडिक्शन सेंटर्स, यू विल गेट मेनी ऑफ पीपल लाइक यू जिनको अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप कहते हैं। ये सारे वैसे लोग हैं जो अल्कोहल छोड़ना चाहते हैं। सो आप वहाँ जाएंगे तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा बाय अदर्स हु वांट टू क्विट अल्कोहल। सो आप उनके साथ जाएं, डी एडिक्शन सेंटर्स पे जाएं, उन मनोचिकित्सक जैसे जैसे आपको गाइड करते हैं, यू जस्ट गेट अलॉन्ग विद देम एंड यू कैन गेट रीड ऑफ दिस एडिक्शन। सो लिविंग अल्कोहल इज द ओनली ऑप्शन टू हैव अ हेल्दी लाइफ, a healthy family and a healthy society. This was my message to my viewers. So please stop alcohol consumption.